लेकिन एक लोकेशन तो है और उस लोकेशन में कुछ दर्रे मौजूद है। बुर्जिल, काराकोरम, पीरपंजाल दर्रा ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। सिक्किम को थाल घाट दर्रा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे इसको? थाल घाट दर्रा कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं अरुण कुमार। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं भारत के दर्रों के बारे में, पासेस ऑफ इंडिया के बारे में। अब दर्रे आप जानते होंगे क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा ये बनती है कि एक ऐसा प्राकृतिक रास्ता जो किन्हीं दो क्षेत्रों को जोड़ रहा होता है, उसको दर्रा कहा जाता है। अब भारत में कुछ दर्रे जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, वो लोकेटेड है अलग अलग जगह में। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है और जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं और इन दर्रों को हम देखेंगे किन क्षेत्र को जोड़ रहा होता है आपस में। और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम को देते हैं, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा को देते हैं, तो स्वाभाविक सा ये प्रश्न बनने का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि उस दर्रे का नाम बताइए जो पीर पंजाल में स्थित है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि उस दर्रे का नाम बताइए जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो ऐसे ही पूरे भारत के दर्रों को एक छोटे सी वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर देकर जाएगा और हो सके तो आप इन चीजों को नोट करते चलें, क्योंकि चीजें बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं। बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर लिखा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अपने आप में क्या है? वर्तमान में एक केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन एक लोकेशन तो है और उस लोकेशन में कुछ दर्रे मौजूद है। बुर्जिल, काराकोरम, पीरपंजाल, बनिहाल, जोजिला। अब इन दर्रों को याद करने के लिए कि ये जम्मू कश्मीर के हैं, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी लिखा है और उम्मीद करूंगा कि ये ट्रिक आपको बहुत कारगर सिद्ध होगी आपके एग्जामिनेशन में। जैसे लिखा है, बाज का पंजा बना जोशीला। बाज का पंजा बना जोशीला। बच्चे, इस बात का मतलब क्या है एक बार देख लेते हैं। बाज जो लिखा है वो किसको बताता है? बुर्जिल को बताता है। बाज किसको बता रहा है? बुर्जिल को बता रहा है। का किसको बता रहा है? काराकोरम को। पंजा, पंजा बता रहा है पीर पंजाल को। वैसे ही बना, बना बता रहा है बनिहाल को। और जोशीला, जोशीला बता रहा है किसको? जोजिला को। और ये पांच दर्रे बड़े फेमस हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, जो एग्जामिनर बार बार पूछ रहा होता है। आइए देख लेते हैं कि बुर्जिल दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है। तो बच्चे याद रखेंगे, जास्कर श्रेणी पर स्थित है। वैसे ही काराकोरम दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि बुर्जिल दर्रा किसको किससे जोड़ता है। ध्यान दे, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कौन? बुर्जिल दर्रा। ऐसे ही सारे दर्रे हमें पढ़ने हैं और याद करने हैं। बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ रहा है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ रहा है। गिलगित क्या क्षेत्र है बच्चे? ये पीओके के क्षेत्र में आता है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कश्मीर अधिकृत किया है पाकिस्तान ने, उस वाले क्षेत्र में आता है गिलगित। और गिलगित को किससे जोड़ रहा होता है? गिलगित को श्रीनगर से जोड़ रहा होता है। कौन? बुर्जिल दर्रा, जो कि जास्कर श्रेणी पर स्थित है। उम्मीद करूंगा इतनी बात समझ में आई है। अगर इसमें कोई डाउट रह जाए आपका तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं डाउट आपका जरूर बताऊंगा। आगे देखें, काराकोरम श्रेणी की बात करी हमने, तो ये काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। जो काराकोरम दर्रा है ये काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है और ये पाकिस्तान को चाइना से जोड़ता है। देखो भाई, पाकिस्तान को चाइना से जोड़ने का काम कर रही है। ये हमारे इंडिया का जो अपर वाला पार्ट है वो ये है। इधर देखा जाए तो पाकिस्तान है और दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना है। और इस तरह से पूरा पासेस बना हुआ है जो कि पाकिस्तान को चाइना से जोड़ने का काम कर रहा है। और वही पास क्या कहलाता है? काराकोरम पास कहलाता है, काराकोरम दर्रा कहलाता है। और ध्यान रखेंगे इस बात को कि काराकोरम दर्रा भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। जी हां, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। लगभग 5400 मीटर इसकी क्या है बच्चे? हाइट है। ये बात आप लोग भी याद कर लेंगे। 5400 मीटर क्या है? लगभग 5404 कुछ मीटर इसकी हाइट है। और इस बात को याद रखें कि काराकोरम श्रेणी
काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, पाकिस्तान को चाइना से जोड़ रहा है। और एक और बात यहां इससे रिलेटेड बता दूं, सीपीईसी, सीपीईसी का मतलब है बच्चे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपसे पूछेगा भारत का ऐसा कौन सा दर्रा है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम करता है, एक मार्ग का काम करता है जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में आर्थिक व्यवस्था को संभाल रहा है। तो भैया वो कौन सा, वो काराकोरम दर्रा है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए पीर पंजाल दर्रा। ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा भी पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा है। ध्यान रखिए पीर पंजाल काराकोरम जास्कर ये है क्या, मैं आपको पूरी तरीके से जब इस पार्ट को पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी के पार्ट को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर ही, हिमालय के पार्ट्स को पढ़ा रहा हूँ या ट्रांस हिमालय के भाग को जिसे हम कहते हैं हिमालय के पार का क्षेत्र, उसको पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये श्रेणी किस नाम पर आधारित है, कैसे कैसे बनी हुई है। ठीक है, उस समय हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा, चैनल से उसके लिए जुड़े रहना होगा। ठीक है, तो यहां देखिए जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है कौन, बनिहाल दर्रा। याद रहेगी इतनी बात, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। और यहीं पर क्या है बच्चे, यहीं पर है जवाहर सुरंग। ठीक है, यहीं पर क्या है, जवाहर सुरंग है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखें जोजिला दर्रा अच्छा आपसे पूछ सकते हैं ना, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर बनी हुई है, ये किस दर्रे में लोकेटेड है, तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में लोकेटेड है बच्चे, बनिहाल दर्रे में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे जोजिला दर्रा, ये जास्कर श्रेणी पर स्थित है। कौन सी श्रेणी पर, जास्कर श्रेणी पर बना हुआ है, नेचुरली बने हुए, मानवकृत नहीं है, ध्यान रखें। ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। आप जानते हैं लेह, लेह लेह से जोड़ता है किसको, श्रीनगर को, श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है कौन, जोजिला दर्रा। इतनी बात याद रहेगी। नेक्स्ट देख लें, अगला राज्य लिखा है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश को ध्यान से देखें तो यहां पर तीन बड़े फेमस दर्रे हैं, बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। ये तीन दर्रों के नाम हैं, बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। और बच्चे इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में बड़ी छिपकली रहती है, हिमाचल प्रदेश में बड़ी छिपकली रहती है, बड़ी से है बड़ा लाचला, छिपकली से सिपकिला और रहती से है रोहतांग। इतनी बात समझ आ गई। अगर समझ आ रही जल्दी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ना आप लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भाई। यहां देखेंगे जास्कर श्रेणी किसको, मनाली को लेह से जोड़ती है, मनाली को लेह से जोड़ती है। जास्कर श्रेणी में स्थित है कौन सा, बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह मनाली को किससे जोड़ रहा है, लेह से जोड़ रहा है। यह बात आप याद रखें। अच्छा, मनाली में एक क्षेत्र आता है जिसको हम कहते हैं लाहौल क्षेत्र। कौन सा, लाहौल क्षेत्र। और ये लाहौल क्षेत्र को ही लेह से जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा। नेक्स्ट देखेंगे सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा ये जास्कर श्रेणी पर स्थित है, शिमला और तिब्बत को आपस में जोड़ने का काम करता है। तिब्बत जो कि भारत का भी पार्ट नहीं है, ये बात भी आप जानते हैं। और ध्यान रखेंगे सतलज नदी तिब्बत से होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब भारत में एंट्री करती है तो सतलज नदी सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में ही सबसे पहले एंट्री करती है भारत में आते हुए। और किस दर्रे में होकर आती है, तो याद रखेंगे सिपकिले दर्रे में होकर आती है। ठीक है, यहीं से सतलज नदी का प्रवेश है, इसे सतलज नदी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, सिपकिले दर्रे को। ये चीजें लिख लो, तुम्हारे काम की है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट रोहतांग दर्रे की बात करें बच्चे, तो ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और ये मनाली को लेह से जोड़ने का काम कर रहा है। मनाली को किससे जोड़ने का काम कर रहा है, लेह से जोड़ने का काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, ये बताओ मेरे बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गई। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, मनाली को लेह से जोड़ने का काम कर रहा है। ये
8 दर्रे लगभग यहां पर हुए। हाँ, 5 दर्रे ये, 3 दर्रे ये, 8 दर्रे आपको दो अलग अलग जगह लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। याद हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए? याद हो जाने चाहिए। चलिए इसके बाद अब अगले राज्य की तरफ हम चलते हैं। अब देख लेते हैं अगले राज्य, जो कि उत्तराखंड लिखा हुआ है। और उत्तराखंड ये तीसरा राज्य है जिसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, या फिर तीसरी लोकेशन है जिसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। उत्तराखंड में केवल 3 ही दर्रे हैं, नीति, माना और लिपुलेख। ध्यान रखें, उत्तराखंड में केवल 3 ही दर्रे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। हालांकि छोटे मोटे दर्रों को मिला दिया जाए तो और भी ज्यादा दर्रे हैं उत्तराखंड में, लेकिन 3 ऐसे प्रमुख हैं जो किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ जाए वहां पूछे ही जाते हैं। नीति, माना, लिपुलेख। और कई बार ऐसे पूछे जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। 3 ऑप्शन तो ये मिल जाएंगे। मान लीजिए चौथा ऑप्शन एक नाथुला दे दिया, या पीछे से कोई सा भी दे दिया जो अभी हम पढ़ के आए हैं, बनिहाल, जोशीला, जोजिला वगैरह कोई भी, तो आपको उसी पर टिक करना। जो नहीं होगा, याद होगा तब ना करेंगे। तो उत्तराखंड में नीति, माना, लिपुलेख ये 3 दर्रे हैं। और बच्चे याद रखें, ये तीनों ही दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। हाँ जी, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं तीनों ही दर्रे, नीति, माना और लिपुलेख। इसके बाद देखें यहां पर एक लिपुलेख दर्रा है। इसकी एक स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या है? कैलाश मानसरोवर का रास्ता यहीं से निकलता है। मतलब कैलाश मानसरोवर के लिए अगर जाना होता है तो लिपुलेख दर्रे से ही होकर जाना होता है। कैलाश मानसरोवर का रास्ता यहीं से है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे देखो बच्चे, सिक्किम राज्य लिखा हुआ है। और सिक्किम राज्य की बात करें तो यहां पर 2 दर्रे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, नाथुला और जेलेपला। कई बार एग्जामिनर ने पूछे भी हैं। एग्जामिनर के प्रसिद्ध दर्रे देखे जाए तो यही हो जाते हैं, और एक काराकोरम, और जो अभी हम पीछे पढ़ के आए वो जम्मू कश्मीर वाले। तो यहां अगर देखा जाए तो नाथुला दर्रा ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इसको 1962 में बंद कर दिया गया था। याद रखेंगे, 1962 में इसको क्या कर दिया गया था बच्चे? बंद कर दिया गया था। और इसको दोबारा से शुरू किया गया था 2006 में। तो 2006 में दोबारा से शुरू कर दिया, मतलब अभी चल रहा है, अभी खुला हुआ है। यहां से कोई भी होकर गुजर सकता है, आ सकता है, जा सकता है। इसके बाद देखिए जेलेपला दर्रा की बात करें बच्चे। जेलेपला दर्रा ये सिक्किम और भूटान को जोड़ने का काम करता है। मतलब सिक्किम और भूटान के बीच में है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो सिक्किम और भूटान को जोड़ने का काम करता है जेलेपला दर्रा। और तीस्ता नदी के द्वारा यह निर्मित है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए कौन सा दर्रा ऐसा है जिसका निर्माण तीस्ता नदी के बहाव से हुआ है, या तीस्ता नदी के कटान की वजह से हुआ है। तो याद रखेंगे जेलेपला दर्रा है। बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? बहुत बेहतर। अच्छा, यहां से ट्रिक क्या बन सकती है? नीति, माना, लिपुलेख, उत्तराखंड। ये तो ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं, 3 ही सिंपल्स हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक ये बन जाती है कई बार बच्चे, कि नाथुला, नाथुला कौन? नाथुराम गोडसे। नाथुराम गोडसे सिक्किम की जेल गए। नाथुराम सिक्किम की जेल गए। पूरे गोडसे भी मत कहो, नाथू राम सिक्किम की जेल गए। तो नाथुला, सिक्किम, जेलेपला। ठीक है, तो ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। यहां एक राज्य वो लिखा है मणिपुर। और मणिपुर का एक ही दर्रा है, कौन सा? तूजू दर्रा। क्या नाम है बच्चे इसका? तूजू दर्रा। एग्जामिनर यहां से भी सवाल पूछता है। तूजू दर्रा ये किसको जोड़ने का काम कर रहा है? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का काम कर रहा है। ध्यान रखिए, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है कौन? तूजू दर्रा। बात याद रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, यहां पर छठा राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को, और यहां देखें ध्यान से, तो 3 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में भी है। बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा। कौन सा? बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा। ये 3 दर्रे हैं जो कि फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। ध्यान देंगे, बोमडिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तिब्बत से जोड़ने का काम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। यांगयाप दर्रे की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। ये भी बिल्कुल सेम वही काम कर रहा है। लेकिन यांगयाप दर्रे की एक स्पेशलिटी है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सुना आप लोगों ने? ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। मतलब भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहां से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, यांगयाप राज्य से प्रवेश करती है किस राज्य में? किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में, भारत की तरफ से। ठीक,
और उसके बाद देखें दीफू दर्रा। दीफू दर्रे की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करती है। याद रहेगी ना, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कौन सा है? यांगयाप दर्रा या फिर अरुणाचल प्रदेश राज्य है। ये आंध्र प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है यांगयाप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी आप स्पेशलिटी याद रखेंगे। हालांकि एक नदियों का एक अलग से जो टॉपिक रहेगा, अलग वीडियो रहेगा, उसमें मैं नदियों के बारे में बताता चल रहा हूं। ठीक है बच्चे, आगे देखिए दीफू दर्रा। दीफू दर्रा क्या करता है बच्चे? दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। ये 3 दर्रे किसके हो गए? अरुणाचल प्रदेश के हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दक्षिण भारत के दर्रों के बारे में। और 3 दर्रे यहां पर हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जो कि एग्जामिनर बार बार पूछता है। दक्षिण भारत मतलब अपना जो साउथर्न इंडिया है, जो कि कह सकते हो आप कर्क रेखा से नीचे वाला जो पार्ट है इंडिया का, इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है, इसको हम अगर कहें तो दक्षिण भारत संज्ञा इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, और यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 3 दर्रे हैं, थाल, भौर और पाल। ध्यान रखें, थाल, भौर और पाल। थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट। थाल घाट किसको जोड़ रहा होता है? मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। ध्यान रखें, थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। भौर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है। पाल घाट कोच्चि को कोयंबटूर से जोड़ने का काम करता है। अब मेरे कहने से आप लोगों को एक काम ये करना है, एक रफ मैप लेना है, या फिर एक मैप जैसा भी आप अवेलेबल अपने पास कर सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं, वो ले लेना है। और जितने भी दर्रे में मैंने आपको बताए हैं उन सबको लोकेट करना है। कैसे लोकेट करना है, आओ मैं कुछ थोड़ा सा दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां अगर देख लें हम दक्षिण भारत की दर्रों की देखें, थालघाट दर्रा ये कहां है, कहां स्थित है? मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है। अच्छा, किस राज्य में? राज्य में बता देता हूं बच्चे, महाराष्ट्र राज्य में है। किसमें है? ये भी किसमें है? महाराष्ट्र राज्य में है। थालघाट दर्रा ये महाराष्ट्र राज्य में, भौरघाट ये भी महाराष्ट्र राज्य में। लेकिन पालघाट दर्रे की बात करें तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर देखने को मिलता है। और नीलगिरी की पहाड़ियों की अगर हम बात करें बच्चे, तो नीलगिरी की पहाड़ियां आपको कहां देखने को मिलेंगी? तमिलनाडु के उत्तर में। कहां? तमिलनाडु के उत्तर में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये कोच्चि को कोयंबटूर से जोड़ रहा है। और कोच्चि को याद रखिए बच्चे, कोच्चि किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। और कोयंबटूर तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखेंगे ये बात। ठीक है, कोच्चि कहां है? केरल में है। कोयंबटूर तमिलनाडु में है। और ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम कर रहा है, नीलगिरी की पहाड़ियों से होकर गुजरता है पालघाट दर्रा। और लोकेशन देख लेते हैं। आप जानते हैं बच्चे ये क्या है? मैं एक ड्रॉ करूं रफ फिगर, तो ये महाराष्ट्र राज्य है। और महाराष्ट्र राज्य में यहां पर एक दर्रा है जिसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको? हम थालघाट दर्रा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे? इसको थालघाट दर्रा कह रहे हैं। मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम कर रहा है। वैसे ही नीचे की तरफ देखें तो यहां पर पालघाट दर्रा है। ऐसे ही आपको लोकेट करना है अपने मैप में। ये पालघाट दर्रा है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हालांकि अपने ही महाराष्ट्र राज्य में इस तरीके से घूम रहा है कि अपने ही राज्य में मुंबई है, मुंबई सिटी को किससे जोड़ रहा है? मुंबई सिटी को ये जोड़ रहा है किससे? मुंबई सिटी को जोड़ रहा है पुणे से, और मुंबई को जोड़ रहा है नासिक से। कौन सा? थालघाट। पालघाट जोड़ रहा है मुंबई को पुणे से। ठीक, वैसे ही अगर देखें तो यहां पर है कौन सा दर्रा? यहां पर है आपका पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा ये इस तरह से लोकेटेड है, नीलगिरी की पहाड़ियों से होकर जाता है तमिलनाडु में, कोयंबटूर को जोड़ने का काम करता है। किससे? कोच्चि से। कोच्चि से। ये केरल वाला स्टेट है और ये तमिलनाडु है, इधर कर्नाटक आ जाता है आपका, है ना? इस तरीके से ये कर्नाटक आ जाता है। वैसे यहाँ छोटा सा गोवा भी है अपना, गोवा, इस तरीके से। तो आप अपने मैप में, अपने जो आपका मानचित्र होगा वहां इस तरीके से लोकेशन बना लेना है इनकी। जितने भी दर्रे में मैंने बताए हैं शुरू से लेकर अब तक, बनिहाल, जो जिला, और आपका बुर्जिला, और काराकोरम, पीर पंजाल, वो सारे दर्रे भी आपको लोकेट कर लेना है। नीति, मानाली, पुलेक, उत्तराखंड वाले, उन्हें भी लोकेट कर लेना है अपने आप। ठीक है, किस तरीके से उनको लोकेट करेंगे? सिपकिला हुआ, रोहतांग हुआ, और आपका कौन सा बड़ा लाचला हुआ अरुणाचल प्रदेश में, कहां कहां लोकेट कर लेना उनको। ठीक, वैसे ही हमने और भी देखे, जैसे जेलेपेला देखा और नाथुला देखा, तो उनको भी लोकेट कर लेना सिक्किम में, सिक्किम स्टेट में। वैसे आप यहाँ पर बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा है, इनको भी लोकेट कर लेना। मणिपुर का तुजू दर्रा उसको भी लोकेट कर लेना आप लोग। और ये मैंने लोकेट करके बताई दी, इनको भी आप खुद से भी लोकेट करेंगे तो बहुत बेहतर आपके लिए ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि दर्रे आखिर कहां कहां स्थित है, और याद करने में भी बड़ा आसान हो जाएगा। और उसी के साथ अगर देखेंगे तो काराकोरम सबसे ऊंचा है, उसकी स्पेशलिटी है। और वैसे ही आपने भी देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से होकर गुजर रही है, इसकी स्पेशलिटी है। वैसे ही आप ध्यान रखें कि जो आपने मतलब
जिसकी स्पेशलिटी सबसे ऊंचा जो है काराकोरम वाला वही, तो उनकी स्पेशलिटी के साथ आप अगर उसको याद करेंगे तो और ज्यादा बेहतर चीजें हो जाएंगी और आपके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चीजें याद करने के लिए हो जाएंगी। और बच्चे इन्हीं वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा आने वाले टाइम में भी। इसी चैनल पर द अरुण नाम है और सब्सक्राइब करें आप लोग जल्दी से फटाफट से। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप कमेंट करके अपना कोई भी डाउट हो तो हमें भेज सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज गेन कर सके, कुछ लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए